नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम किंजल है और मैं और मेरे हस्बैंड इस चैनल पर ट्रैवल एंड फूड वीडियोस बनाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस मोस्ट अवेटेड डिटेल्ड वीडियो पैक्ड विद इंफॉर्मेशन, लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू फॉर सो मच लव ऑन आवर जापान सीरीज। अब तक हम टोटल 9 कंट्रीज में गए हैं एंड इन सब में से जापान का प्लानिंग सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। वहाँ पर इतना कुछ देखने के लिए है, इतना कुछ करने के लिए है, तो वाइल प्लानिंग ना समझ में नहीं आता कि क्या इंक्लूड करे और क्या स्किप करे। और ऐसा नहीं है जापान के वीडियोस नहीं है इंटरनेट पे, देयर आर टन्स ऑफ वीडियोस, बट ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जहाँ पर एक ही जगह पर आपको सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस वीडियो में हमारी कोशिश ये रहने वाली है कि जापान प्लानिंग के लिए लगने वाली सारी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करें। तो पेन एंड पेपर रेडी रखिए एंड गेट रेडी फॉर जापान प्लानिंग AKA जप प्लानिंग। सबसे पहले तो इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड वेदर यू शुड प्लान फॉर जापान और इज जापान रियली वर्थ इट, तो let me tell you, Japan is one of the best country out of 9 which we have visited. Your Japan trip can really be life changing. The feeling of that country is really different, which you cannot really put into words. I literally cried at the airport and in flight while coming back. इनफैक्ट आपको पता है 70% लोग जो एक बार जापान जा चुके हैं वो फिर से एटलीस्ट 3 बार तो वहाँ जाते ही है। सो इफ़ यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन ट्रैवलिंग एंड इफ़ यू हैव टाइम देन आपको जापान पक्का जाना चाहिए। It is no news that it is a first world country, developed, futuristic and way ahead of its time. But जब आप देखते हो कि कैसे मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ उन्होंने नेचर, हेरिटेज और अपने कल्चर को बैलेंस किया है, it is just amazing. We have never felt peace even on busy streets and safety even in isolated areas. I hope हमने आपको कन्विंस किया ये ट्रिप प्लान करने के लिए। मूविंग ऑन, इस वीडियो को हमने मेजर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इनमें से अगर किसी पार्ट में भी आपको डायरेक्टली स्किप करना है तो उसके टाइम्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, यू कैन डायरेक्टली स्किप टू दैट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की जो जापान का ट्रिप प्लान करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट में हम शेयर करेंगे लोकेशंस, अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज़ की डिटेल्स जो हमने हमारे ट्रिप में कवर किए थे। थर्ड पार्ट में वी आर गोइंग टू शेयर बजट ब्रेकअप ऑफ आवर ट्रिप एंड लास्ट दैट इज द फोर्थ पार्ट में विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, डूज एंड डोंट्स जो आपने आपके ट्रिप के दौरान फॉलो करने चाहिए। और गाइज ऐसे डिटेल वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगता है, स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग तक हमारा बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फ़ोन से देख रहे हो तो हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। बेस्ट सीजन टू ट्रैवल टू जापान। जापान आप ऑल ईयर राउंड जा सकते हो, सो इट रियली डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। आपको चेरी ब्लॉसम देखना है, ऑटम एक्सपीरियंस करना है, स्नो देखना है, या आप कंपैरेटिवली कम क्राउड और थोड़ा बजट में ट्रैवल करना चाहते हो। सो अगर आपको स्नो एक्सपीरियंस करना है तो प्लान बिटवीन दिसंबर टू फरवरी। अगर आपको चेरी ब्लॉसम एक्सपीरियंस करना है तो मार्च और अप्रैल। एवरी ईयर के प्रेडिक्शंस रिलीज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लान योर डेट्स। अगर आप शोल्डर सीजन प्रेफर करते हो जहां आपको प्लेजेंट वेदर, कम क्राउड और बजट वाइज थोड़ा अफोर्डेबल हो, देन प्रेफर मई, जून और सितंबर। एंड लास्टली ऑटम के लिए बेस्ट मंथ्स आर अक्टूबर एंड नवंबर। मिड जून से अगस्त तक यूजुअली जापान में काफ़ी बारिश होती है एंड वेदर भी काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड होता है। हम जापान गए थे जून मंथ में एंड हमें वेदर ओवरऑल काफ़ी प्लेजेंट मिला। सिर्फ किसी किसी दिन पर थोड़ी बारिश मिली एंड वी डिड नॉट गेट टू सी माउंट फूजी। स्पीकिंग ऑफ माउंट फूजी, अगर आप स्पेशली माउंट फूजी देखने जा रहे हो तो प्लान ड्यूरिंग विंटर सीजन, तभी माउंट फूजी क्लियर दिखने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं। हाउ मैनी डेज टू प्लान? जैसा लोग बोलते हैं जापान उतना छोटा कंट्री है नहीं, एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेरिटेज, हिस्ट्री, अट्रैक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस। सो इवन इफ यू प्लान फॉर 3 वीक्स और मंथ, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू अस, टू स्टार्ट विथ, इफ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने एटलीस्ट 12 से 14 दिन के लिए प्लान करना चाहिए। हमारा ट्रिप था 20 डेज का, जिसमें से ट्रैवल डेज छोड़ के जापान एक्सप्लोर करने के लिए हमें लगभग 16 दिन मिले। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ आपको। मोस्ट ऑफ द पीपल मेक दिस मिस्टेक ऑफ ओवर पैकिंग द डेज विथ एक्टिविटीज एंड एक ही ट्रिप में सब कुछ देखना चाहते हैं। डोंट डू दिस। आप कुछ भी अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। इट विल बी लाइक जस्ट अटेंडिंग थिंग्स। जापान इज मेंट फॉर स्लो ट्रैवल। ट्रस्ट अस ऑन दिस एंड यू विल हैव द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप।
So plan your number of days accordingly and don't try to cover everything. Which cities to cover? ये चीज़ totally depends on कि आप कितने दिन के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो. यूजुअली इन फर्स्ट टाइम पीपल कवर टोक्यो, क्योटो एंड ओसाका. सो अगर आप 12 से 14 दिन के लिए जा रहे हो देन यू कैन कवर दीज 3 सिटीज़. बट से अगर आप 10 डेज़ के लिए प्लान कर रहे हो तो टोक्यो एंड क्योटो प्लान कीजिए एंड गो फॉर अ 1 डे ट्रिप टू ओसाका. अगर आप सिर्फ 1 वीक के लिए प्लान कर रहे हो तो वी वुड रिकमेंड या तो सिर्फ टोक्यो प्लान कीजिए एंड गो फॉर डे ट्रिप्स अराउंड टोक्यो, और सिर्फ क्योटो प्लान कीजिए जहाँ से अगेन यू कैन गो फॉर मैनी डे ट्रिप्स एंड ऑल्सो कवर ओसाका. हमने हमारे ट्रिप में टोक्यो, क्योटो एंड ओसाका कवर किया था विथ फ्यू डे ट्रिप्स. वी हैव मेड अ वेरी डिटेल ट्रैवल गाइड ऑफ जापान जिसमें हमने कवर किया है डे वाइज प्लानिंग, डिटेल बजट ब्रेकअप, JR पास कंपैरिजन, हाउ टू नेविगेट मेट्रो सिस्टम ऑफ जापान, entrance and exit to each place, how to use Google Maps correctly, how to use Disney apps, hotel recommendation, important tips, food recommendations. ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस QR कोड या फिर इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, वीज़ा प्रोसेस. इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए जापान का वीज़ा कंपलसरी है. यू कैन नॉट विजिट जापान विदाउट अ वीज़ा. वीज़ा में भी 2 टाइप्स है, ई वीज़ा जो रिसेंटली इंडियन टूरिस्ट के लिए रोल आउट हुआ है एंड ट्रेडिशनल स्टैम्प वीज़ा. आई विल टेल यू कि हमने कौन सा लिया था, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि जो दोनों टाइप के वीज़ा है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, प्रोसेसिंग टाइम, डॉक्यूमेंटेशन. ई वीज़ा में भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने VFS ग्लोबल के ऑफिस जाना होता है. दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ई वीज़ा के समय आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पर पासपोर्ट लेकर जाना होता है बट यू डोंट हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट. तो इनकेस अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हो और आपको पासपोर्ट हमेशा लगता है आपके पास तो यू कैन गो फॉर ई वीज़ा. जापान का वीज़ा फीस है 500 रुपीज़ और VFS ग्लोबल का जो चार्जेस है प्रोसेसिंग चार्जेस वो 1250 रुपीज़ है. सो टोटल 1750 रुपीज़ में आपका जापान का वीज़ा हो जाएगा. डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 वर्किंग डेज लगते हैं और आपका जो ट्रैवल डेट है उसके 90 डेज़ पहले आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा के लिए. आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है ये वीज़ा की, और सिंगल टूरिस्ट वीज़ा में आप मैक्सिमम 30 डेज़ का ट्रिप प्लान कर सकते हो. दीज आर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. हमने ट्रेडिशनल स्टैम्प वीज़ा के लिए अप्लाई किया था वाया एजेंट, जिसमें हमारा कॉस्टिंग टोटल हुआ 4500 पर पर्सन. फ्लाइट इंडिया से जापान के लिए आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर से मिल जाएगी. मुंबई से ANA की डायरेक्ट फ़्लाइट्स है फॉर टोक्यो. दिल्ली से एयर इंडिया एंड ANA बोथ डायरेक्ट फ़्लाइट से जापान पहुंचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे लगते हैं. अगर आप ले ओवर लेते हो तो यूजुअली बैंकॉक, हांगकॉन्ग, सिंगापुर या कुआलालंपुर में होता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एयरलाइन चूज़ कर रहे हो. हमने सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक की थी जिसमें जाते समय हमारा 5 घंटे का लेओवर था फॉर ओसाका और आते समय हमारा 12 घंटे का लेओवर था. फ़्लाइट की कॉस्टिंग रफली 60,000 to 1 लाख हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एयरलाइन सिलेक्ट कर रहे हो, वेदर यू आर बुकिंग डायरेक्ट और फ्लाइट विद स्टॉप ओवर, एंड कितना जल्दी बुक कर रहे हो. अकोमोडेशन जापान में अकोमोडेशन का कॉस्ट डिपेंड्स ऑन आप कौन से सिटीज़ विजिट करने वाले हो और उन सिटीज़ में कौन से लोकेशन पर स्टे करना प्रेफर कर रहे हो. आपको रेगुलर हॉस्टल, कैप्सूल हॉस्टल्स, Airbnbs, होटल्स, ये सभी के ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स हॉस्टल्स वुड बी द चीपेस्ट ऑप्शन, फिर Airbnbs एंड देन होटल्स. हॉस्टल का कॉस्टिंग पर नाइट पर बेड रफली स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 इंडियन रुपीज़. होटल रूम अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट्स फ्रॉम 5000 जिसमें काफ़ी बेसिक एंड कॉम्पैक्ट रूम मिल जाएगा. एंड एक डिसेंट होटल विथ फ्यू एमिनिटीज़ में स्टार्ट समवेयर अराउंड 8 to 10,000 पर नाइट. अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर यू आर मोर देन 2 पीपल देन Airbnb काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल देन होटल. The best areas to stay in Tokyo are Shinjuku, Shibuya, Ginza, Akihabara and Asakusa. We stayed in Asakusa. क्योटो में बेस्ट एरियाज है कावारामाची, शीजो, एंड इफ़ यू हैव गुड बजट देन निननज़का, सननज़का एरिया. वी स्टेड इन शीजो एरिया. ओसाका में प्राइम एरिया वुड बी नाम्बा विच इज़ काइंड ऑफ सेंट्रल एरिया एंड अदर इज़ नियर बाय ओसाका स्टेशन लाइक कित्ता और उमेदा. वी स्टेड इन उमेदा एरिया. वॉट एवर स्टे ऑप्शन एंड एरिया यू चूज़, बस मेक श्योर करना कि वहाँ से सबवे स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पर हो.
डॉक्यूमेंट्स टू कैरी। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका ओरिजिनल पासपोर्ट विद मिनिमम 6 months ऑफ वैलिडिटी एंड 2 to 3 empty पेजेस। नंबर 2 एनी ओल्ड पासपोर्ट। नंबर 3 2 कॉपीज ऑफ वीज़ा, ये अगर आपका ई वीज़ा है तो। नंबर 4 ट्रैवल इंश्योरेंस का कॉपी। नंबर 5 एंड ये हम हमेशा करते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रिप्स में, वी कीप 2 फोटो कॉपीज ऑफ पासपोर्ट एंड कंट्रीज वीज़ा इन आवर बैग्स। इन केस पासपोर्ट घूम जाता है तो इट कम्स इन हैंडी। करेंसी एंड करेंसी एक्सचेंज। जापान का ऑफिशियल करेंसी है येन, जिसका रेट अगर आप इंडियन करेंसी के साथ कंपेयर करोगे तो 1 येन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 58 पैसे आज के डेट के हिसाब से, विच मीन्स दैट इंडियन रुपीज इज स्ट्रॉन्गर। बट ये सिर्फ पेपर पर है। जापान इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज वी हैव एवर बीन टू। बहुत सी जगह पे आज भी सिर्फ कैश एक्सेप्ट होता है, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप 50% ऑफ द अमाउंट कैश में कन्वर्ट कर लेकर जाओ इंडिया से ही, एंड रेस्ट 50% आप जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड में लोड कर सकते हो। हमने हमारा 60% ऑफ द अमाउंट कैश में इंडिया से ही येन में कन्वर्ट कर लिया था। हमें लगभग 54 पैसे के एक्सचेंज रेट में येन मिला, एंड रेस्ट 40% वी केप्ट इन आवर जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड। सिम कार्ड। मोबाइल नेटवर्क के लिए यू हैव 3 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज रेगुलर टूरिस्ट फिजिकल सिम कार्ड, नेक्स्ट इज ऑनलाइन ई सिम्स, एंड थर्ड वन इज पॉकेट वाईफाई। फिजिकल टूरिस्ट सिम आपको एयरपोर्ट पर भी वेंडिंग मशीन्स में मिल जाएगा, या आप एडवांस में थ्रू क्लूक भी बुक कर सकते हो, एंड यू कैन पिक इट अप एट द एयरपोर्ट। ये चीपेस्ट ऑप्शन है अगर आपका फ़ोन कंपैटिबल है विथ फिजिकल सिम कार्ड। टूरिस्ट ई सिम जापान में इजीली इतना नहीं मिलता एंड थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। यू कैन गो टू टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड दे विल हेल्प यू आउट विद द ई सिम। ट्रैवल इंश्योरेंस। जापान जाने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, बट वी विल स्टिल रिकमेंड इट बिकॉज जापान हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड। और इंडिया से ट्रैवल इंश्योरेंस आपको आसानी से अंडर 1000 रुपीज़ में हो जाएगा। ऑफकोर्स डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा प्लान चूज कर रहे हो, कितना कवर अमाउंट है और कितने दिन के लिए जा रहे हो। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अमेजिंग है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप बसेस एंड सबवे यूज़ कर सकते हो, एंड ऑल प्लेसेस आर वेरी वेल कनेक्टेड, प्लस फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छा है। इंटरसिटी के लिए भी यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ शिंकानसेन्स। तो अकॉर्डिंग टू अस मोस्ट अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन इज़ द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देर इज़ ऑफकोर्स एन ऑप्शन ऑफ टैक्सी, बट काफ़ी एक्सपेंसिव है, अप्रॉक्सीमेटली 250 इंडियन रुपीज़ पर किलोमीटर, जबकि सबवे का फेयर रफली स्टार्ट्स फ्रॉम 110 इंडियन रुपीज़ विच इज़ वे चीपर। बट येस, अगर आप 3 से ज़्यादा लोग हो या फिर यू आर ट्रैवलिंग विथ योर पेरेंट्स, देन यू कैन हायर टैक्सी एज इट विल बी मोर कंफर्टेबल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिगर आउट करना जापान में थोड़ा ट्रिकी एंड ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट आप कुछ चीज़ें फॉलो करोगे तो इट विल बिकम अ पीस ऑफ केक। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने हमारे डिटेल ट्रैवल गाइड में शेयर किए। इज़ JR पास वर्थ इट? ये वाला क्वेश्चन हमारे DM में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। टू बी ऑनेस्ट, जब हम प्लान कर रहे थे तो वी हैड सेम क्वेश्चन, बट देन वी डिड लॉट ऑफ रिसर्च एंड कैलकुलेशंस। Based on it, we took a decision of not to buy JR pass, and let me say it was a right decision. वापस आकर हमने कॉस्ट कंपैरिजन किया इन डिटेल, एंड वी एंडेड अप सेविंग अप्रॉक्सीमेटली 20,000 इंडियन रुपीज़। और एरिया वाइज JR पास भी होते हैं, बट यू नीड टू गेट नेशन वाइड पास अगर आप हमारी तरह ओसाका, क्योटो और टोक्यो एक्सप्लोर करने वाले हो तो। लैंड करने के बाद यू नीड टू गेट इट एक्टिवेटेड, एंड द बिगेस्ट डाउन साइड इज़ कि JR पास से आप JR नेटवर्क वाले ट्रेन्स एंड बसेस ही एक्सेस कर सकते हो, विच डजंट नेसेसरीली कनेक्ट डायरेक्टली विथ ईच एंड एवरी लोकेशन। शिंकानसेन में नोजो में JR पास में कवर नहीं होता, हिकारी एंड कोडामा होता है, विच हार्डली हैज़ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, सो दैट इज़ ओके। बट वी थिंक कन्वीनियंस वाइज इंडिविजुअल टिकटिंग इज़ मच बेटर यूजिंग ICOCA और सुइका कार्ड, एंड शिंकानसेन के लिए क्लूक इज़ बेस्ट। लिंक विथ कूपन कोड इज़ इन डिस्क्रिप्शन। फूड एंड वाटर। तो जापान में आपको सभी टाइप का फूड आसानी से मिल जाता है, वीगन, वेजिटेरियन, इंडियन, पॉपुलर फास्ट फूड, इटालियन एक्सेट्रा। अगर आपको जापानीज़ फूड भी ट्राई करना है एंड आप वेजिटेरियन हो तो वहाँ काफ़ी वीगन रेस्टोरेंट्स भी है। अगर आप बजट में हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर कन्वीनियंट स्टोर फूड, रेट अफोर्डेबल है एंड क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ अमेजिंग। इंडियन फूड के लिए भी ढेर सारे ऑप्शंस है एवरी सिटी में। देयर आर मोस्टली नेपालीज रेस्टोरेंट जो इंडियन फूड सर्व करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप वेजिटेरियन भी हो तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ, अगर आप बहुत पिकी हो, आपको प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में ही खाना है, देन इट कैन बी लिटिल डिफ़िकल्ट। इन दैट केस वी वुड रिकमेंड कि आप इंडिया से ही रेडी टू ईट वाले पैकेट्स लेकर जाइए एंड सम ड्राई स्नैक्स भी कैरी कीजिए।
Overall, we did not face much issue there in terms of food. Language. मेजॉरिटी जगहों पर जापनीज़ ही बोली जाती है, बट दे डू अंडरस्टैंड इंग्लिश. स्पेशली इन मेन एरियाज़ आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा. इंटीरियर्स में भी इवन इफ़ पीपल डू नॉट नो इंग्लिश, लोग इतने काइंड है कि अगर आप साइंस में भी उनसे कुछ चीज़ें पूछोगे तो वो पक्का हेल्प करते हैं. हम रिकमेंड करेंगे कि आप कुछ कॉमन वर्ड सीख लीजिए, जैसे अरिगतो गोजाइमास, कोनिचिवा, सुमिमासेन. जब आप लोकल लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स यूज़ करते हो टू ग्रीट देम और टू से थैंक यू, तो it really helps, and it also makes them feel good that we are taking some efforts to understand their language. Important apps. First one is of course Google Maps. आपके फ़ोन में ये ऑलरेडी ही होगा, बट जापान में हमने ये ऐप को इतना अच्छे से यूज़ किया है एंड इट वॉज सो हेल्पफुल कि हमने एक बार भी पूरे ट्रिप में मिस्टेक नहीं की while यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. क्लूक. अट्रैक्शंस एंड शिंकानसेन के टिकट्स बुक करने के लिए और टिकट्स ईजिली एक्सेस करने के लिए. Again, booking Shinkansen tickets from this app was so easy and super convenient, no need of any physical voucher. Uber and Go Taxi, you can use these two apps to book the taxi. Table Lock, ये ऐप में आपको लोकल फेवरेट्स एंड हाई रेटेड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे. हैप्पी काउ, दिस इज़ फॉर वीगन एंड वेजिटेरियन पीपल. ये ऐप से यू कैन ईजिली फाइंड वीगन रेस्टोरेंट्स नियर यू. These were some of the important factors जो आपने अपना जापान ट्रिप प्लान करते समय ध्यान में रखने चाहिए. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम शेयर करेंगे कि हमने हमारे ट्रिप में कौन से लोकेशंस कवर किए थे. तो हमने स्टार्ट किया था हमारा ट्रिप फ्रॉम ओसाका. हम यहाँ टोटल 3 नाइट्स के लिए थे. जिस दिन हमने लैंड किया उस दिन हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज वी वर रियली टायर्ड फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी. बाकी के 2 दिन हमने ये सारे लोकेशंस कवर किए. ओसाका कैसल, ओवरऑल अ वेरी नाइस प्लेस. सराउंडिंग गार्डन्स बहुत प्रिटी है. इट्स काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ आप पिकनिक भी प्लान कर सकते हो. हमने कैसल अंदर से भी देखा विच इज़ नाउ टर्न्ड इनटू म्यूजियम. टिकट के लिए लंबा क्यू होता है, सो एडवांस में ले लो. बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में. डॉटनबरी स्ट्रीट, ये ओसाका का सबसे प्राइम एरिया है. सारी हैपनिंग चीज़ें इसी एरिया में होती है. यहाँ हमने स्ट्रीट फूड ट्राई किया, कैफ़ेज़ ट्राई किए, यहाँ का फेमस चीज़ केक ट्राई किया, गिल्को साइन के यहाँ पिक्चर्स क्लिक किए. काफ़ी वाइब्रेंट एंड हैपनिंग एरिया है. एक दिन हमने पूरा डेडिकेट किया था फॉर यूनिवर्सल स्टूडियोज़. हमारा फेवरेट पार्ट इसमें था विज़र्डिंग वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर. इन सब के ना आपको डेडिकेटेड वीडियोस जापान के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो डू चेक देम आउट. ओसाका के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था क्योटो. दिस इज़ आवर फेवरेट सिटी आउट ऑफ 3 वी विजिटेड इन जापान. Kyoto is famous for their cultural heritage, temples and its zen vibes. But first we started with Ninenzaka and Shinenzaka. ये सबसे फेमस स्ट्रीट्स है यहाँ क्योटो में, जिसके पिक्चर्स आई एम श्योर आपने गूगल में देखे होंगे. यहाँ पर अभी भी पुराने माचिया हाउसेस को प्रिजर्व किया गया है. जहाँ पर हमने ट्रेडिशनल किमोनो रेंट किया था टू क्लिक सम पिक्चर्स. फिर हमने यहाँ के कुछ पॉपुलर टेम्पल्स विजिट किए जैसे कियोमिज़ु-देरा, कोडाईजी एंड यासाका श्राइन. यहाँ शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी स्टोर्स है जहाँ यूनिक सुविनियर्स मिलते हैं. एंड हम यहाँ के गिबली स्टोर में भी गए थे टू गेट सम मर्चेंडाइज. एक दिन हमने विज़िट किया नारा, जो यहाँ के डियर्स के लिए जाना जाता है. उसी के साथ यहाँ के हमने कुछ टेम्पल्स भी विज़िट किए जैसे तोडाईजी एंड कोफुकुजी. जापानीज़ गार्डन विज़िट किया, यहाँ पर कुछ लोकल फूड ट्राई किया एंड कैफ़ेज़ भी एक्सप्लोर किए. इट वॉज़ अ वंडरफुल डे. अनदर डे वी स्पेंट एक्सप्लोरिंग अराशियामा. यहाँ लोग मोस्टली ना सिर्फ बैम्बू फॉरेस्ट के लिए आते हैं, बट यहाँ और भी बहुत कुछ है देखने के लिए. अराशियामा विलेज बहुत प्यारा है गाइज, तो हमने पूरा चल के उसे एक्सप्लोर किया. कुछ बहुत सुंदर और यूनिक टेम्पल्स देखे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे, जैसे ओतागी नेनबुत्सुजी और अदाशिनो नेनबुत्सुजी टेम्पल. अगेन लोकल कैफ़े विज़िट किया, माचा आइसक्रीम भी हमने यहाँ पर ट्राई किया. एंड दिस वॉज आवर फेवरेट डे. डे वाइज प्लानिंग, बेस्ट वे टू ट्रैवल टू ईच प्लेस, एक्सपेंस, ये सारे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ना आपको हमारे डिटेल जापान ट्रैवल गाइड में मिल जाएगी. यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस QR कोड और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने डाला है. हाउ कैन वी फॉरगेट फुशिमी इनारी. ये बहुत पॉपुलर एंड क्राउडेड प्लेस है, बट इट इज़ 100% वर्थ द हाइप. कम क्राउड और एम्प्टी फोटोज़ के लिए वी क्लाइम्ड अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर्स एंड इट वॉज क्वाइट एम्प्टी. बहुत अलग ही जगह है ये एंड इट इज़ अ मस्ट विजिट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गियोन डिस्ट्रिक्ट. ये गेशास के लिए पॉपुलर है, बट स्पॉटिंग अ गेशा इज़ अ प्योर लक. हम तो यहाँ पर स्पॉट नहीं कर पाए, बट नॉनदलेस कमिंग टू दिस प्लेस वॉज टोटली वर्थ इट.
Our final leg of this trip was Tokyo, and the city was exactly like we imagined it to be. Futuristic, organized, disciplined, clean, dream city for every introvert. यहाँ पर हमने कई सारे ऑब्जर्वेशन डेक विजिट किए बिकॉज वाई नॉट. फर्स्ट वन वॉज टोक्यो स्काई ट्री बिकॉज ये हमारे स्टे से वॉकेबल डिस्टेंस पर था. इनफैक्ट हमारे स्टे से वी कुड सी इट. ये जापान का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है एंड इसका डिज़ाइन सुपर फ्यूचरिस्टिक है, लुक्स लाइक अ UFO. Second one was the newest and the most hyped observation deck, Shibuya Sky. You can see Shibuya crossing from a vantage point and ये famous इसके ये glass escalator की वजह से हुआ है. Third and the last one is the oldest and the first modern observation deck. It is also very iconic. इसका जो डिज़ाइन है वो inspired है from Eiffel Tower and for some reason out of 3 we like this one more. ऑब्जर्वेशन डेक्स के अलावा भी ऑफ कोर्स एक्सप्लोर्ड फ्यू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरियाज लाइक शिबुया, जहाँ पर वी क्रॉस्ड वन ऑफ द बिजिएस्ट इंटरसेक्शन इन द वर्ल्ड, शिबुया स्क्रैम्बल. क्लिक पिक्चर्स विद हचिको, ट्राइड रामेन, विजिटेड अ यूनिक कैफे, डिड सम शॉपिंग एट ताकेशिता स्ट्रीट. Another one was Shinjuku. It is the most happening area in Tokyo, especially for partying. Vibe here was little different from rest of the Tokyo. It is very subjective whether you will like this area or not. We did not. हमने कुछ टेम्पल्स भी विजिट किए जैसे सेंसोजी टेम्पल. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर बुद्धिस्ट टेम्पल इन टोक्यो. अगेन इट वॉज वेरी क्लोज टू आवर स्टे. डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ फॉर्च्यून एट दिस टेम्पल. सेकेंड वन इज़ शिंतो श्राइन, मेजी श्राइन. बट जो ये श्राइन है वो एक ह्यूज गार्डन के अंदर है एंड इट इज़ सो प्रिटी. इट वॉज मोर लाइक अ मिनी फॉरेस्ट इन द मिडल ऑफ द सिटी. बहुत ही पीसफुल प्लेस है. आप यहाँ एयरप्लेन्स भी स्पॉट कर सकते हो एंड वन ऑफ आवर फेवरेट इन टोक्यो. गार्डन से याद आया, हम एक और अमेजिंग लोकेशन पर गए थे, इम्पीरियल पैलेस. आप पैलेस के अंदर तो नहीं जा सकते बट यहाँ का जो सराउंडिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. यहाँ एक समुराई का स्टैचू भी है एंड अगेन अ वेरी पीसफुल प्लेस इन द मिडल ऑफ द सिटी. देयर आर टोटल 6 डिज्नी रिसॉर्ट्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ देम इज़ इन टोक्यो. डिज्नी रिसॉर्ट में भी देयर इज़ अ ट्रेडिशनल डिज्नी लैंड एंड अनदर वन इज़ डिज्नी सी. We went to Disney Sea क्योंकि we wanted to visit Fantasy Springs. We visited one more trendy place, Team Labs Planets. ये एक इंटरैक्टिव म्यूजियम है जिसमें डिफरेंट एरियाज़ है. वर्थ द हाइप, बट इसे देखने के लिए हमें हाफ डे लगा. ये सारे प्लेसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वेरी वेल कनेक्टेड है. जापान के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे अच्छे से यूज़ करना है उसके डिटेल्स आपको हमारे ट्रैवल गाइड में मिल जाएंगे. टोक्यो से हमने माउंट फूजी का डे ट्रिप भी लिया था बट बिकॉज ऑफ द वेदर वी कुड नॉट सी इट. हमने कुछ पॉपुलर फ़ोटो स्पॉट्स विजिट किए जैसे लॉसन, लेक कावागुचिको, ओशिनो हकाई विलेज एंड चूरितो पगोडा. हमने ग्रुप ट्रिप लिया था बट आप खुद से भी यहाँ पर प्लान कर सकते हो. हमने लास्ट 2 डेज शॉपिंग के लिए रखे थे जिसमें एक दिन हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक्सप्लोर किया अकियाबारा एंड डोंकियोते से शॉपिंग की और नेक्स्ट डे पर हमने गिंजा से शूज़ एंड कपड़ों की शॉपिंग की फ्रॉम ओनित्सुका एंड यूनिक्लो. इसका डिटेल व्लॉग का लिंक हम आई बटन पे डाल देंगे, डू चेक इट आउट. तो हमने हमारे ट्रिप में ये सारे लोकेशंस कवर किए थे और एक्चुअली हमने और भी कुछ लोकेशंस ना फाइनलाइज किए थे बट यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग इन योर फर्स्ट ट्रिप. और वैसे भी जापान जाने का एक और रीज़न मिल गया बिकॉज जापान ऐसा कंट्री है ना कि आप एक बार जाते हो तो आपको बार बार जाने का मन करता है. इट इज़ ऑफिशियली आवर फेवरेट कंट्री सो फार. चलो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो है बजट ब्रेकअप ऑफ आवर ट्रिप. फ़्लाइट पर हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ 1,80,000. हमने सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक की थी जिसमें सिंगापुर में ले ओवर था दोनों टाइम पे. हमने ये फ़्लाइट 10 दिन पहले ही बुक की थी, हेंस वी पेड एक्स्ट्रा. बट अगर आप वेल इन एडवांस करते हो तो यू कैन गेट इट अराउंड 60,000 to 70,000 पर पर्सन. वीज़ा के लिए वी स्पेंड 9,000 बिकॉज वी डिड इट थ्रू एन एजेंट. अगर आप खुद से करते हो पूरा प्रोसेस तो इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 1,750 पर पर्सन. ऑन ट्रैवल इंश्योरेंस वी स्पेंड 3,700. हमने मैक्सिमम कवर ऑप्ट किया था $5 lakh का फॉर 20 डेज. स्टे पर हमने टोटल स्पेंड किया 1,62,000 फॉर 18 नाइट्स. इसमें ब्रेकफास्ट वॉज नॉट इंक्लूडेड. ई सिम का कॉस्टिंग हुआ 5,000 फॉर 30 डेज. ऑन फूड वी स्पेंड 72,000 फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, कॉफ़ी, डिनर एंड मिनरल वाटर. लोकल ट्रैवल वाया मेट्रो, बस एंड शिंकानसेन पर वी स्पेंड 78,000. टैक्सी पर हमारा खर्चा हुआ अप्रॉक्सीमेटली 10,000. फॉर एंट्री फीस ऑफ दीज अट्रैक्शंस वी स्पेंड अराउंड 44,988 एंड इसमें ये सारे अट्रैक्शंस इंक्लूडेड है. इन सब के बुकिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे.
सो हम दोनों का मिलाकर टोटल एक्सपेंस हुआ 5,64,688 विच कम्स टू 2,82,344 पर पर्सन फॉर 18 डेज। अगर आप कम बजट में अपना ट्रिप करना चाहते हो तो आप हॉस्टल में स्टे कर सकते हो, बजट एयरलाइन बुक कर सकते हो, ज़्यादा फ्री वाले अट्रैक्शंस कवर कर सकते हो एंड कम दिन के लिए ट्रिप प्लान कर सकते हो। बजट ब्रेकअप भी आपको बता दिया। पीपल विल टेल यू कि येन लोवेस्ट पे है बट डोंट फॉल फॉर इट। INR भले ही स्ट्रॉन्ग हो बट जापान इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री। इसके अराउंड ना हम और भी वीडियो शेयर करेंगे हमारे इंस्टाग्राम पे, सो डू चेक देम आउट। अब हम लास्ट पार्ट में शेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपका जापान का ट्रिप और भी स्मूथ बना देगी। नंबर 1, लर्न बेसिक जापानीज ग्रीटिंग्स, कोनिचिवा, अरिगातो गोजाइमास एंड सुमिमासेन। कंपलसरी नहीं है बट जब आप लोकल लैंग्वेज में ग्रीट करते हो तो इट मेक्स देम हैप्पी। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। नंबर 2, फॉलो क्यूइंग कल्चर। स्टैंड इन लाइन नीटली एंड साइलेंटली, चाहे फिर वो ट्रेन के लिए हो, फूड के लिए हो या एलिवेटर के लिए हो, आपको सब जगह हर चीज़ के लिए क्यू मिलेगा, तो मेक श्योर यू फॉलो इट। नंबर 3, प्लेटफॉर्म्स पर मार्क्ड लाइन्स होती है जिससे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। यू मस्ट हैव सीन दैट इन इंडिया ऑल्सो बट डिफरेंस इज वहाँ सब ये फॉलो करते हैं। नंबर 4, कैरी कैश। वाइल कार्ड्स वर्क इन मेजर सिटीज़, पर फिर भी बहुत सारे प्लेसेस जो स्पेशली रूरल एरियाज़ में है या फिर मॉम एंड पॉप शॉप्स है, एक्सेप्ट ओनली कैश। सो इन दैट वे सरप्राइजिंगली जापान इज़ क्वाइट कैश सेंट्रिक कंट्री। ऑल्सो फॉर IC कार्ड्स रिचार्ज, कैश इज़ प्रेफरेबल। नंबर 6, डू रिमूव शूज़ वेयर रिक्वायर्ड। एट ट्रेडिशनल इन्स, टेम्पल्स एंड सम रेस्टोरेंट्स यू विल बी आस्क्ड टू रिमूव शूज़। पब्लिक में सॉफ्टली बात करें, कीप कन्वर्सेशंस क्वाइट ऑन ट्रेन्स, बसेज एंड पब्लिक एरियाज। जापान वैल्यूज काम एंड साइलेंस इन शेयर्ड स्पेसेस। आपको एकदम क्राउडेड प्लेसेस में भी कोई भी लाउडली बात करते हुए, लाउड स्पीकर पर बात करते हुए नहीं दिखेगा। नंबर 9, शिंकानसेन एंड सबवे साइलेंट जोन में आता है, तो फ़ोन पर बात करना, गेम्स खेलना, लाउड स्पीकर ऑन रख के सॉन्ग सुनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। टिपिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ जापानीज कल्चर। इनफैक्ट टिप देना रूड माना जाता है। Number 11, don't eat while walking. It is considered sloppy. Finish your food at or near the shop or find a bench. आप 7-Eleven के बाहर एक जगह खड़े रह के भी खा सकते हो बट वॉक करते समय अलाउड नहीं होता खाना। डस्टबिन्स आर रेयर इन जापान, तो साथ में एक छोटा सा गार्बेज बैग कैरी कीजिए एवरी डे। नंबर 14, कन्वीनियंस स्टोर्स आर लाइफ सेवर्स। यहाँ आपको चीप और क्लीन फूड, वाईफाई और ATMs भी मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 15, बी पंक्चुअल। ट्रेन्स, रिजर्वेशन एंड पीपल इन जापान आर ऑलवेज ऑन टाइम। जो भी आपका टाइमिंग है उसके 10 मिनट पहले ही पहुंच जाइए। कैरी अ टाइप AB प्लग अडेप्टर। जापान यूजेस 2 फ्लैट पिन वाला सॉकेट्स। Go for reserved seats in Shinkansen and they have separate seats for big luggage bags, so make sure you book those seats. Number 20, while using bus, make sure to enter and exit from the correct gate. Each cities are different. In Kyoto, you have to enter from the back side and exit from the front. और टोक्यो में इसका exactly opposite है। Number 21, take passport while shopping to get tax deduction on the spot. Number 22, wear good comfortable walking shoes as walking minimum 10 to 15,000 steps in Japan is very common. Number 23, if you don't understand anything while using subway, just go to information center. हर स्टेशन पर होता है ये, they will guide you perfectly. Number 24, don't jaywalk. Wait for the green light even if no cars are coming. So guys, ये थी हमारे जापान ट्रिप की complete details and budget breakup. और जैसे हमने पहले आपको बताया, आप हमारे डिटेल जापान ट्रैवल गाइड ये QR कोड से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय वंडरर्स।